गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक सबस्टांसेस, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ, इससे पहले आपने पढ़ा है कि चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। क्या पढ़ा था आपने? चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, अर्थात परमाणुीय मॉडल का मतलब परमाणु संरचना के आधार पर चुंबकीय पदार्थों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्या मतलब समझे? क्योंकि परमाणु में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। आवेश जब गतिमान होता है तो क्या ले जाता है अपने साथ? धारा। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? घूमते हैं, तो एक धारा लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धारा लूप। धारा लूप का मतलब एक धारावाही चालक की तरह व्यवहार करेगा। और धारावाही चालक में जब क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकत्व का गुण क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो इसी आधार पर पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस। प्रति नाम से पता चल रहा, प्रति किसी के प्रति। इसमें क्या होता है कि वह जो चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनको अगर किसी चुंबक के समीप ले आए, किसी प्रबल चुंबक के समीप ले जाए, तो ये उससे दूर हटते हैं, अर्थात विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं। का मतलब प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। किसी चुंबक के सिरे के पास ले जाने पर या किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र से दूर हटते हैं या चुंबक से दूर हटते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ हो गए प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे आपके पास एग्जाम्पल लिखे मैंने, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, बिस्मिथ हो गया है, गोल्ड हो गया, सिल्वर, जल एटसेट्रा, और भी है। दूसरे प्रकार के पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस ये इनके विपरीत होते हैं। अनु किसी की ओर चुंबकीय क्षेत्र में लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। अगर इनको किसी प्रबल चुंबक के समीप ले जाया जाए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र पर आरोपित किया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत कम, थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम है, सोडियम है, प्लेटिनम है, मैंगनीज है, बहुत सारे हैं, आप बाकी आप याद करते रहना। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस लौह चुंबकीय, आपको पता है कि लोह इत्यादि की जो वस्तुएं होती हैं उनको चुंबक बहुत अधिक आकर्षित करता है। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थों का जो गुण होते हैं, उन वही गुण लौह चुंबकीय पदार्थों में होते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्षेत्र की ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं, या किसी चुंबक के समीप ले जाने पर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। इन्हें कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे हो गया आपका आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, Fe3O4 लोहे का अयस्क, और इनके जो भी मिश्र धातुएं हैं ये लौह चुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत आती है। तो ये तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब इसके बाद क्या होता है कि प्रतिचुंबकत्व। अगर आपको अभी तो आपने पढ़ा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि प्रतिचुंबकत्व डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो प्रतिचुंबकत्व का भी कहा मैंने कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो इनमें जो ये एग्जाम्पल दे कि इन पदार्थों में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इवन होते हैं, सम। क्या होते हैं? सम। और इस सम होने पर क्या करते हैं कि युग्म बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और प्रत्येक युग्म क्या करता है? विपरीत दिशाओं में चक्रण करता है। अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। जब तक इनको चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा जाता तो इन सब का वेग क्या होता है? समान होता है। समान होने के कारण ये क्या करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। लेकिन किस दिशा में घूम रहे हैं? प्रत्येक युग्म में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा, लेकिन कैसे घूम रहे हैं? विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन।
तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिससे नेट चुंबकत्व क्या हो जाता है, 0। लेकिन जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या इन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है या किसी चुंबक के समीप ले जाया जाता है, तो चुंबक के समीप ले जाने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्योंकि चुंबकीय बल लगेगा, तो किसी युग्म की डायरेक्शन क्या होती है, सॉरी, किसी युग्म का वेग क्या होता है, अधिक हो जाता है, और किसी युग्म का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्षेत्र का जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, चुंबकीय बल लगेगा, तो इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म था जो विपरीत दिशाओं में चक्रण कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक युग्म या एक जोड़ा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का वेग तेज होता है, दूसरे का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे अब जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं इनको तो ये निरस्त नहीं कर पाते आप, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो नेट चुंबकत्व उत्पन्न होगा। लेकिन ये जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, चुंबकत्व का गुण जो उत्पन्न हुआ, जो हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाए उसके विपरीत होता है, अर्थात विपरीत दिशा में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसके कहते हैं प्रति चुंबकत्व। क्या कहते हैं, प्रति चुंबकत्व। इसी प्रकार है बच्चों दूसरा है अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व का मतलब, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो अनुचुंबकत्व हो गया पैरामैग्नेटिज्म। अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व में क्या होता है कि अभी मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबक के समीप ले जाने पर उसकी दिशा की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन कितना आकर्षित होते हैं, कम आकर्षित होते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इन पदार्थों में जो इनके एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि इनकी चक्रण की दिशा क्या होती है, समान होती है। चक्रण की दिशा क्या होती है, समान होती है। चक्रण की दिशा समान होने के कारण इनमें स्वतः ही क्या हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने लगते हैं। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, उत्पन्न। चक्रण की दिशा का मतलब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो कक्षीय गति भी करते हैं और चक्रण गति भी करते हैं। जैसे पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, क्या करती है, कक्षीय गति भी करती है, परिक्रमण गति, और अपनी अक्ष के परितः, अपनी धुरी के परितः क्या करती है, चक्रण गति भी करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की इन्हीं गति के कारण, अब क्योंकि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि उनकी दिशा क्या हो जाती है, बहुत अधिकतर इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, समान होती है चक्रण की दिशा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डाउनवर्ड। तो इनकी चक्रण की दिशा समान होने के कारण ये स्वतः ही क्या कहलाते हैं, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर लेते हैं। अब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन सबका चुंबकीय आघूर्ण और क्यों है, क्या अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। नेट चुंबकत्व क्या हो जाता है, 0। लेकिन जब इन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र, आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे तो चुंबकीय बल लगेगा। उस बलागुण के कारण, बल के कारण क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। संरेखित जानते हैं, जैसी दिशा चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में क्या हो जाते हैं, अनुदिश हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, इनका जो नेट चुंबकत्व उत्पन्न होगा या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा एक ही दिशा में होगा। एक ही दिशा में होने का मतलब एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाएंगे। तो नेट चुंबकत्व उत्पन्न होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होता है, या चुंबकीय क्षेत्र की ओर या चुंबक की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है या थोड़ा सा आकर्षित होता है। इसे कहते हैं क्या, अनुचुंबकत्व। क्या कहते हैं, अनुचुंबक। तीसरा आपका पदार्थ जो बताया आपको वो है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस में क्या हो जाएगा, लौह चुंबकत्व। अब चूंकि लौह चुंबकत्व या लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं इनमें चुंबकत्व का गुण बहुत अधिक होता है, बहुत प्रबल होता है। लोहा हो गया, आयरन, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, इनकी मिश्र धातु जो भी काम है, तो इनमें थोड़ा जो व्याख्या भी हमने प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में पढ़ी, किसके, इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के आधार, इलेक्ट्रॉन इनमें थोड़ा सा अलग। इनमें जो पदार्थ है लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं कि इनमें स्वतः ही, क्योंकि इनमें बहुत अधिक चुंबकीय गुण होता है, तो स्वतः ही क्या हो जाता है, इन पदार्थों के अंदर अन्योन्य क्रियाएं होती है, पारस्परिक क्रियाएं अपने आप होती है इनके पदार्थ के अणु।
जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उनके परमाणु में अपने आप ही क्या हो जाती है, प्रभावी और अन्योन्य क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिससे क्या होता है कि उनमें स्वतः ही विभिन्न प्रकार के क्षेत्र बन जाते हैं। इन क्षेत्रों को, जो प्रभावी क्षेत्र बनते हैं अपने आप, उन्हें कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। एक डोमेन में 10 की घात 17 से 10 की घात 21 तक परमाणु होते हैं। 10 की घात 17 से 10 की घात 21 तक परमाणु होते हैं। और जो एक डोमेन होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी चक्रण की दिशा क्या होती है? समान होती है। चक्रण की दिशा क्या होती है? समान होती है। माना जैसे एक डोमेन यहां पर दिखा जाए, एक पदार्थ दिखा जाए, इसके 4 क्षेत्र बन गए, 4 डोमेन। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन अगर राइट हैंड साइड है तो अगर 10 की घात 17 है या 10 की घात 21 है तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड साइड, लेफ्ट टू राइट हैंड साइड। दूसरे में राइट टू लेफ्ट हैंड साइड है तो सबकी दिशा राइट लेफ्ट हैंड साइड होगी। तीसरे में डाउनवर्ड है तो सबकी दिशा क्या होगी? डाउनवर्ड। चौथे में क्या है? अपवर्ड है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है या जितने भी परमाणु है सबकी दिशा क्या होगी? एक जैसी। जिससे ये क्या कर लेते हैं कि इनका जो चुंबकत्व है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन ये अभी क्या है? अस्त व्यस्त है। क्या है? अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त का मतलब, अस्त व्यस्त का मतलब कोई राइट हैंड साइड मूव करा, कोई लेफ्ट हैंड साइड मूव करा, कोई डाउनवर्ड करा, कोई अपवर्ड करा, तो ये एक दूसरे के नेट चुंबकत्व को निरस्त कर देते हैं और नेट चुंबकत्व क्या हो जाता है? 0। लेकिन हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, तो इन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, चुंबक के समीप ले जाते हैं। प्रबल चुंबक के समीप ले जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे इन पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है या जिसमें परमाणु की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समान होती है, तो उसका आकार बढ़ जाता है, बाकियों का आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। बाकियों का आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। बाकी डोमेन का आकार जो है वो घट जाता है। और बाकी डोमेन का आकार घट जाएगा तो तब क्या होगा? तब होगा बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। और बाकियों की क्या हो जाएगा? घट जाएगी। बाकी की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बाकी संख्या क्या होगी? घट जाएगी। तो जिसका आकार, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु के चक्रण की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होती है, उसका आकार बढ़ जाता है। उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और बाकियों का आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। जब इसका आकार बढ़ जाएगा तो इसमें स्वतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु संख्या क्या होगी? ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? ज्यादा होगा बाकियों के तुलना में। तो तब एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात नेट चुंबकत्व उत्पन्न होगा जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर या किसी प्रबल चुंबक के सिरे की ओर तीव्रता से क्या होता है? आकर्षित होता है। इसे कहते हैं लौह चुंबकत्व। क्या कहते हैं इसको? लौह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। इसको पूछा भी आता है कि डोमेन विस्थापन के द्वारा कैसे चुंबकत्व बढ़ाया जाता है। तो डोमेन विस्थापन का मतलब यही है कि जो लौह चुंबकीय पदार्थों में पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा या अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा जो प्रभावी क्षेत्र बनते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं, जिनमें 10 की घात 17 से 10 की घात 21 तक परमाणु होते हैं। तो एक डोमेन में जितने भी परमाणु या जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबकी चक्रण दिशा क्या होती है? समान होती है। ठीक है, ओके।